हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको ग्रामर में 2 चैप्टर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कॉपी वर्क से भी और बुक वर्क से भी। चलिए अब मैं आपको चैप्टर 17 जो कि आपके एनुअल टर्म का ही है, इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। चैप्टर का नाम है पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है बच्चों, पंक्चुएशन मार्क्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, जगह जगह जब हम सेंटेंस लिखते हैं, कहीं कॉमा लगाते हैं, कहीं इन्वर्टेड कॉमाज लगाते हैं, कहीं फुल स्टॉप लगाते हैं, कहीं क्वेश्चन मार्क आता है ना, कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, तो कहाँ कहाँ कौन कौन सी पंक्चुएशन मार्क आता है, ये मैं आपको इस चैप्टर के माध्यम से बताऊंगी। तो चलिए पहले देखते हैं इसके नोट्स क्या क्या हैं। नंबर 1, ए पंक्चुएशन मार्क इज़ यूज टू इंडिकेट ए पॉज और स्टॉप इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में जब हमें कहीं रुकना होता है, थोड़ी सी टाइम के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए जब हम रुकते हैं, पॉज कर देते हैं, तो वो हमारा पंक्चुएशन मार्क होता है। ठीक है। नंबर 2, ए पंक्चुएशन मार्क इज़ यूज टू सेपरेट सेंटेंसेज एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेज। पंक्चुएशन मार्क हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमें सेंटेंसेज को अलग करना होता है, या पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेज को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। ठीक है। नंबर 3, आपको बच्चों एग्जाम्पल के माध्यम से सब पता चल जाएंगे, अभी बताऊंगी। ए पंक्चुएशन मार्क मेक्स द मीनिंग ऑफ ए पीस ऑफ राइटिंग क्लियर। जब हमें कोई बात साफ साफ लिखनी होती है, क्लियर वे में लिखनी होती है, शुद्ध तरीके से लिखनी होती है, तो वह हम पंक्चुएशन मार्क के माध्यम से ही समझ पाते हैं। ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखिए, सम पंक्चुएशन मार्क्स आर, कौन कौन से होते हैं जो आपके यहाँ कोर्स में है बच्चों, वो 4 हैं अभी। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा और एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम फुल स्टॉप को देखते हैं। वैसे तो बच्चों आपको पता है फुल स्टॉप कहाँ कहाँ आता है। फुल स्टॉप जब हमारा कोई भी असर्टिव सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, उसके बाद में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, और स्टार्टिंग बिगिनिंग किससे करते हैं, हम कैपिटल लेटर से बिगिन करते हैं। ठीक है। तो चलिए हम सेंटेंस वाइज देखेंगे। सबसे एन असर्टिव सेंटेंस एंड्स विद ए फुल स्टॉप, और असर्टिव सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होता है वो हमारा फुल स्टॉप पर एंड होता है। लास्ट में हम फुल स्टॉप जरूर लगाते हैं, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ए फुल स्टॉप इज़ ऑलवेज यूज्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। एक फुल स्टॉप हमेशा सेंटेंस के आखिरी में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, सिंपल सेंटेंसेज हैं ये सभी। दिस इज़ ए डॉल, यह एक डॉल है, तो सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगाया। आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूँ या मैं गा रही हूँ, तो बाद में सिंगिंग के फुल स्टॉप लगाया। नेक्स्ट, राम इज़ ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो बॉय के बाद फुल स्टॉप है। इसके बाद है बच्चों, यू आर ए डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो, तो ये भी सिंपल स्टेटमेंट है, इसलिए हमने बाद में फुल स्टॉप लगाया। इसके बाद 5 वाला जो सेंटेंस है, माय नेम इज़ राजू, मेरा नाम राजू है, इसके बाद भी फुल स्टॉप लगाया, क्योंकि बच्चों ये जो 5 सेंटेंस है ये सारे ही हमारे कैसे हैं, असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है। तो आई थिंक बच्चों आपको फुल स्टॉप वाला समझ में आ गया होगा। अब नंबर 2 पर चलेंगे, क्वेश्चन मार्क पर। देखिए अभी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में, सेंटेंस दैट आस्क समथिंग एंड एंड विद ए क्वेश्चन मार्क। जो भी सेंटेंस कुछ में कुछ भी पूछा जाए, तो उसके एंड में क्या होता है बच्चों, हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है। आर कॉल्ड क्वेश्चन सेंटेंसेस, उन्हें हम क्वेश्चन सेंटेंसेस कहते हैं। या फिर एक डेफिनेशन और है इसकी, एन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें या तो क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में WH वाले वर्ड से स्टार्टिंग में स्टार्ट हो, या फिर हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में पुट कर दी जाए, ऐसे सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन मार्क बाद में जरूर पुट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल। नंबर 1, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो हम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए बाद में आ गया क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, डू यू लाइक टी, क्या तुम्हें चाय पसंद है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब डू बाहर आ रही है ना। नंबर 3, इज़ इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश हो रही है, तो यहाँ पर आउटसाइड के बाद भी क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे बच्चों। ठीक है। इसके बाद आइए नंबर 4, हैव यू गॉन टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जा चुके हो, तो दिल्ली जाने के लिए यहाँ पर बच्चों बाद में क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नंबर 5, वाई आर यू टॉकिंग, तुम बातें क्यों कर रहे हो, तो तुम बातें क्यों कर रहे हो, है ना, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया बच्चों, बाद में क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों क्वेश्चन मार्क वाले आपको समझ में आ गए होंगे। जब भी WH फैमिली वाले वर्ड्स होते हैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन पुट अप करने वाले, या फिर जब हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिया जाता है, तब वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं, उनमें बाद में क्वेश्चन मार्क आता है। तो अभी मैंने आपको फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क के बताए। इसके बाद नंबर 3, कॉमा का बताऊंगी बच्चों। ए कॉमा इज़ यूज टू सेपरेट 3 और मोर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। कॉमा कहाँ कहाँ लगाया जाता है बच्चों,
जैसे मैंने आपको कहा मुझे आम सेब केला सभी चीज़ें पसंद है, तो आम सेब इन दोनों के बीच में क्या आया, कॉमा। लेकिन सेब और केला के बीच में नहीं आएगा, आम और सेब के बीच में तो आ गया, लेकिन सेब और केला के बीच में नहीं आएगा। तब क्या आएगा, आई लाइक मैंगो एप्पल एंड बनाना। जब लास्ट के दो रह जाते हैं तो उनके बीच में बच्चों हम एंड लगाते हैं, ठीक है, कॉमा नहीं लगाते। 5-6 चीज़ें आई, देयर आर पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, रूलर इन माई पेंसिल बॉक्स, तो इन सब के बीच में आ जाएगा, लेकिन जो लास्ट वाला रूलर है उससे पहले हम एंड लगाते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे, आपको इससे समझ में आ जाएगी बात एग्जाम्पल से। आई वॉन्ट ए केक, ए चॉकलेट एंड 2 पेस्ट्रीज़। मैं एक केक, एक चॉकलेट और 2 पेस्ट्री चाहता हूँ। तो केक और चॉकलेट के बीच में तो कॉमा आ गया, लेकिन पेस्ट्री के बीच में क्या आया, क्योंकि ये लास्ट के हैं दोनों, चॉकलेट और पेस्ट्री लास्ट के, इनके बीच में एंड आया। ऐसे ही नंबर 2 देखेंगे, आशी गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। आशी मुझे एक गिलास पानी दो। तो आशी के बाद क्या लगाया हमने, कॉमा लगाया। आशी गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये सेंटेंस बोलने में प्रॉपर नहीं है। आशी, एक सेकंड के लिए रुको, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो, ठीक है। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर बच्चों मैंने आपको बहुत पहले जब सिलेबस स्टार्ट हुआ था ग्रामर का, तब आपको समझाए थे ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि मैं इसमें यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही हूँ या ऑर्डर कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आइए नंबर 3, द बॉय, वह लड़का, हु इज़ इन रेड शर्ट, जो कि लाल शर्ट में है, इज़ माई कज़िन, मेरा कज़िन है, मेरा भाई है, चचेरा भाई या बहन है। तो द बॉय, वह लड़का, कॉमा, हु इज़ इन रेड शर्ट, जो लाल शर्ट में है, कॉमा, इज़ माई कज़िन, ठीक है, मेरा भाई है, और बाद में फुल स्टॉप। तो बच्चों कॉमा यहाँ पर हमने 2 जगह पुट किया। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द बॉय हु इज़ इन रेड शर्ट इज़ माई कज़िन, ये बोलने में अच्छा लग रहा है बच्चों, या द बॉय हु इज़ इन रेड शर्ट इज़ माई कज़िन, यही तो अच्छा लग रहा है, यही तो प्रॉपर तरीके से बोला जा रहा है। तो यहाँ पर हमने द बॉय और शर्ट के बाद कॉमा लगाया। एक तो नाउन के बाद आगे कॉमा, द बॉय, फिर एक हु इज़ इन रेड शर्ट, यहाँ भी नाउन आया, रेड शर्ट, ठीक है, तो इसके बाद भी कॉमा आया, उसके बाद लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। नंबर 4, माई मदर बॉट, मेरी मम्मी ने खरीदी क्या क्या चीज़, एक तो साल्ट, शुगर, ब्रेड, बटर। अब ब्रेड और बटर लास्ट की दोनों चीज़ें, तो इनकी लास्ट वाली के बीच में क्या है, एंड, फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से, और मार्केट के बाद आ गया फुल स्टॉप, ठीक है। नाउ नंबर 5 लास्ट, रीटा, गीता, सीता एंड रीमा आर माई फ्रेंड्स। तो रीता, गीता, के बाद में तो हमने लगा दिया कॉमा, लेकिन सीता और रीमा के बीच में कॉमा नहीं आएगा। इन दोनों की भी लास्ट के जो भी वर्ड्स होंगे उनमें 2 में क्या आएगा बच्चों, एंड आएगा, ठीक है। तो बच्चों मैंने अभी आपको कॉमा भी बताया कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे पुट किया जाता है। अब मैं आपको एक्सक्लेमेशन मार्क बताऊंगी इसमें। चलिए देखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ कहाँ पर कैसे किया जाता है। एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ यूज्ड आफ्टर ए वर्ड और ए सेंटेंस, किसी भी वर्ड के या सेंटेंस के बारे में यूज़ किया जाता है, लेकिन यह वर्ड या सेंटेंस कैसा हो, दैट एक्सप्रेसिज ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो कि एक फीलिंग को बताए, ऑफ सरप्राइज, चाहे वो आश्चर्य की हो, दुख की हो, एक्साइटमेंट की हो, जॉयनेस की हो, हैप्पीनेस की हो, है ना, सैडनेस की हो। ऐसी जब भी कोई भी फीलिंग्स होती हैं तब हम वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं। और एक्सक्लेमेटरी साइन क्या होता है बच्चों, एक ऐसे पूर्ण विराम लगाया और उसके नीचे एक डॉट बनाई, ठीक है। चलिए अब जरा इसके एग्जांपल्स देखते हैं, उससे समझ में आएगी आपको। आउच, एन इंसेक्ट हैज़ बिटन मी, जब बड़े दुख की बात होती है, आउच, चोट लग गई, जैसे कि एक इंसेक्ट ने, कीड़े मकोड़े ने मुझे काट लिया, तो आउच के बाद हमने क्या लगाया बच्चों, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क। नंबर 2 वेट, इंतज़ार करो, इट्स रेड लाइट, लाल लाल लाइट हो रही है, तो इंतज़ार करो के बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, ठीक है। एलास, बड़े दुख की बात है, माई ग्रैंडफादर हैज़ डाइड, मेरे दादाजी की डेथ हो गई है, दादाजी मर गए हैं। तो एलास, जब बहुत दुख हो रहा है, यहाँ पर ऊपर वाले में चोट लग रही है, इसमें इंतज़ार हो रहा है ना। और यहाँ पर नंबर 4 में व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इट इज़, कितनी सुंदर बर्ड है ये, या व्हाट अ प्लीजेंट वेदर इट इज़, कितना सुंदर मौसम हो रहा है, कितना सुहाना मौसम है। तो इसमें बच्चों हमने लास्ट में लगाया एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद होता है। अब वर्ड के बाद, वर्ड तो इसमें कोई एक्सक्लेमेशन वाला है नहीं, तो सेंटेंस के बाद में लगाएंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट इज़ ए ब्यूटीफुल वर्ड, कितनी सुंदर वर्ड है। तो
ये व्हाट इज़ ए ब्यूटीफुल बर्ड बच्चों कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, क्वेश्चन वाला बन जाएगा। लेकिन जब हमने हेल्पिंग वर्ब को बाद में पुट कर दिया तो हमारा वो कौन सा बन गया, एक्सक्लेमेशन मार्क वाला सेंटेंस। नंबर 5, वाओ, बड़ी खुशी की बात है, वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। तो यहाँ पे वाओ जो है ये हमारा फीलिंग वाला सेंटेंस है, इसमें खुशी हो रही है ना, फीलिंग हो रही है। तो इसी तरीके से बच्चों मैंने आपको ये पंक्चुएशन मार्क का चैप्टर बताया। इसमें 4 बातें बताई आपको, कहाँ पर फुल स्टॉप, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क, कॉमा और एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया जाता है। बच्चों आपको अपना वर्क कॉपी में सुंदर सुंदर डन करना है, और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएंगी आप पूछ सकते हैं, बुक में भी सब कुछ गिवन है। और बच्चों इसके बाद में आपको बुक वर्क फिल कराऊंगी, और कोशिश करके आप खुद ही फिल करके देखिएगा। अगर आपसे हो जाती हैं तो ठीक है, जब मैं कराऊंगी आप टैली कर लीजिएगा, अदरवाइज़ जब मैं कराऊंगी आप कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।